Student, once again, we are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT, and chapter is 7 integrals and exercise is 7.2. इससे पहले आपको 7.1 एंड 7.2 के भी क्वेश्चन आपको 1 to 20 हम ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुके हैं। करते हैं आज हम 21 से। इसकी जो क्वेश्चन करा चुके हैं उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हैं। देखो 21 क्वेश्चन हमको गिवन है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का हमको इंटीग्रल करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन फाइंड हमको करना है। तो देखिएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2x माइनस 3 को विदाउट टी कंसिडर किए हुए भी कर सकते हैं। अगर टी कंसिडर करते हैं तो वो थोड़ा इंटीग्रेशन हमारा वेट में कम हो जाएगा, और 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया नहीं जा सकता, उसको हमें सेक स्क्वायर एक्स में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिएगा, पहले लेट कर लेते हैं कि हम 2x माइनस 3 को t कंसिडर कर लें। लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड मीन्स 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक स्टेप हमने कम कर दिया, वैसे यहाँ 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी होना चाहिए था, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था, लेकिन फिर डी एक्स हम अगले स्टेप में लेके चलते डी टी उधर, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 डी टी। तो जो dx है वो 1/2 dt से रिप्लेस हो जाएगा, और 2x माइनस 3 है वो t से रिप्लेस हो जाएगा। तो इट कैन बी रिटेन एज I इज इक्वल टू 1/2 10 स्क्वायर टी dt। अब 10 स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो हम 10 स्क्वायर टी को चेंज कर सकते हैं, सिंस वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड के ली जाएगी। 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट इज 10 स्क्वायर एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। नाउ अगेन इट कैन बी रिटेन एज आई इज इक्वल टू 1/2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक्स की हम टी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, टी सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट 1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, और माइनस 1 का हो जाएगा, वो यहाँ टी में चल रहा है 10t माइनस टी प्लस टी। नाउ रिप्लेस टी विद 2x माइनस 3, 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी। अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो ये जो -3 है वो कांस्टेंट में जाएगा, कांस्टेंट एक से ज़्यादा नहीं रख सकते हम लोग, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस सी। अब ये देखिएगा, ये कंप्लीट आपका जो कांस्टेंट है ये इतना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक नए कांस्टेंट से, इसको हम सी मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं सी। देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस C1, फिर C1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस सी, क्योंकि एक से ज़्यादा कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो जो कांस्टेंट सी है ये बड़ा कांस्टेंट है, इसमें जो छोटे छोटे कांस्टेंट होते हैं सब सम आ जाते हैं, इसलिए फिर वो दोनों मिल करके हम C1 को कंसीडर कर रहे हैं। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इज दैट सेक स्क्वायर इंटू 7 माइनस 4x। अब सेक स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, लेकिन यह 7 माइनस 4x आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिएगा, डायरेक्ट करके देख लीजिएगा। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो इट कैन बी 10x जगह वही लिखेंगे जो भी इसका एंगल है 7 माइनस 4x, लेकिन x का जो भी कोफिशिएंट है आपको उससे करना पड़ेगा डिवाइड, तो -4 प्लस सी हो गया। तो इट कैन बी रिटेन एज -1/4 10 7 माइनस 4x। एक ही स्टेप में हमने कर दिया, कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी कर सकते थे हम, तो ये आपका जो 10 स्क्वायर एक्स था इसको हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज करके डायरेक्टली भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, और नहीं तो फिर किस प्रकार से करते देखिएगा अगेन, या और ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते थे। लेट
7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड मीन्स आपका माइनस का 4 dx इज इक्वल टू dt, और dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 1/4 dt. नाउ इट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू माइनस का 1/4 sec square t dt. Now integrating with respect to t, we get minus 1/4 10 t plus c. Now putting value of t, we get required integration of given function, that is 10 7 minus 4x plus c. क्लियर? आप नोट कर सकते हैं. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 इन विच वी हैव गिवन दैट साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इस फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है. साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है. साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो साइन इनवर्स एक्स को आप टी कंसीडर कर सकते हैं. लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx is equal to dt. Now 1 upon root 1 minus x square dx can be substituted by dt and sin inverse x can be substituted by t, that is it can be written as t dt. Now integrating with respect to t, we get t square upon 2 plus c. Now putting value of t, we get required integration of given function, that is sin inverse x का whole square plus C. Let's understand next question 24 in which we have given that 24 में आपको given है sin 2x, रूट के अंदर है हमारा sin 2x, sin 2x into cos 2x. cos 2x रूट से बाहर है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है. तो t किसे कंसीडर किया जाए? अगर हम t cos 2x को कंसीडर करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो हमको नहीं मिलेगा. लेकिन अगर sin 2x को हम t कंसीडर करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन होगा वो आपको इंटीग्रेशन में मिल जाएगा. तो हम जो रूट के अंदर नंबर गिवन है sin 2x, उसको कंसीडर करेंगे t. लेट sin 2x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड मीन्स 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt, मीन्स cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt. अब देखिएगा cos 2x dx can be substituted by 1/2 dt and sin 2x can be substituted by t, that is we get I is equal to 1/2 root t dt. Now integrating with respect to t, we get I is equal to 1/2, टी पे पावर हाफ है तो टी पे पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी. इट कैन बी रिटन एज आपका 2 से ये 2 कैंसिल आउट होने वाला, तो ये हो गया आपका 1/3 टी पे पावर 3/2 प्लस सी. ना पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, वी गेट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, मीन्स ये हो जाएगा आपका टी की वैल्यू पुट करनी है sin 2x, तो रूट ना लगाइएगा. अगर हम रूट को हटा दें यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका sin 2x पावर 3/2 प्लस सी. इस प्रकार से 24 क्वेश्चन किया जा सकता है. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 in which we have given that, and let's understand next question 24 in which we have given that 25 in which we have given that 1 upon cos square x into 1 minus tan x का होल स्क्वायर. तो इट कैन बी रिटन एज, अगर आप इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करें तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर. लेट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी कंसीडर कर लीजिएगा. लेट 1 माइनस tan x इक्वल टू हम टी कंसीडर करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, यानी sec स्क्वायर एक्स dx कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई माइनस dt. तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका -1/t² dt.
और 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो ये हो जाएगा, ऑलरेडी -1 है, एक माइनस और आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली आपका 1/t+c। आप t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - 10x+c। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन किया जा सकता है। और ये 24 क्वेश्चन जो है इसकी जगह हमने आपको 27 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। ठीक, तो अब देखते हैं 24 क्वेश्चन छूट गया आपका, आप ये नोट कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं 24 क्वेश्चन। और 24 क्वेश्चन इस प्रकार से 2 cos x - 3 sin x, 2 cos x - 3 sin x अपॉन प्लस में है 6 cos x + 4 sin x, 6 cos x + 4 sin x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है 24 क्वेश्चन में। तो आप देखिएगा इसमें 2 cos x न्यूमरेटर का टर्म एज इट रहेगा 3 sin x अपॉन डिनोमिनेटर में आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 cos x + 2 sin x dx। नाउ लेट 3 sin x + 2 cos x = t। Differentiating with respect to t, we get 3 cos x, यहाँ से साइन का ये गलत लिख गया, साइन की जगह cos, cos की जगह साइन लिख दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 3 cos x है, 3 cos x + 2 sin x। इसको हमने t कंसीडर किया है। तो जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3 sin x। cos का डिफरेंशिएशन -sin x होता है और sin x का cos x होता है, तो 2 cos x हो जाएगा। और फाइनल आपका रहेगा dx = dt। अगेन इट कैन बी रिटन एज 2 cos x - 3 sin x dx = dt। देखो न्यूमरेटर का टर्म ये है 2 cos x - 3 sin x dx, तो ये आपका dt से रिप्लेस हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो t से रिप्लेस हो जाएगा। फाइनली हो जाएगा 1/2 रहेंगे इसमें, 1/t dt। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, 1/2 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। तो ये हो जाएगा आपका log t + c। t की फाइनल केवल वैल्यू पुट करनी है और आपको रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन मिल जाएगा। t की वैल्यू हमने निकाली है 3 cos x + 2 sin x थी, 3 cos x + 2 sin x + c। तो इस प्रकार से 24 क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक, 27 क्वेश्चन आपका हो चुका था। अब देखते हैं 25 की बात 26 क्वेश्चन हमको गिवन है cos √x अपॉन √x। तो आप इसमें √x को t कंसीडर कर लीजिएगा, जो एंगल के साथ √x गिवन है उसको t कंसीडर कर रहे हैं हम। तो cos मतलब √x का को हमने t कंसीडर किया है, तो √x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो मतलब √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। कैसे होता है देखिएगा, x पर पावर हाफ हो जाएगी। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, n × x⁻n - 1 होता है, तो ये 1/2 x⁻- का हाफ बचेगा जब -1 करेंगे। ठीक, dx = आपका dt हो जाएगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/2 √x dx = dt। ये हो गया आपका। तो 1/2 अननेसेसरी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 1/√x dx = 2 dt। तो जो अपॉन का जो √x है और dx है वो 2 dt से रिप्लेस हो जाएगा, और एंगल में जो है √x गिवन है वो t से रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 2 cos t dt। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, we get 2 sin t + c। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 sin √x + c। क्योंकि cos sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन वापस sin x हो जाएगा। तो ये नोट कर सकते हैं आप 24 क्वेश्चन और 26। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 27 हो चुका है। 28 क्वेश्चन इज दैट cos x अपॉन 1 +
साइन एक्स डी एक्स। आप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का टर्म 1 प्लस साइन एक्स गिवन है इसको टी कंसीडर कर सकते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स आपके डी टी से रिप्लेस हो जाएंगे। फाइनली हो गया आपका 1/t डी टी। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बी गेट लॉग t plus c. Now putting value of t, we get required integration of given function means 1 plus sin x, log 1 plus sin x। ये हो गया आपका 28 क्वेश्चन। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जिसमें हमको गिवन है cot log sin x, यानी इंटीग्रेशन हमको करना है cot x log sin x dx। अब किसको t कंसीडर करेंगे यहाँ पर? अगर आप log sin x को t कंसीडर करेंगे तो cot x आपको डिफरेंशिएशन में मिल जाएगा। तो लेट log sin x इक्वल टू टी, sin x को हमने t कंसीडर कर लिया है तो ये हो गया है आपका फाइनल में 1 log x का क्या होता है 1/x, x का अगेन करेंगे तो log sin x का हुआ 1/sin x, sin x को अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x। अब x का करेंगे dx/dt, और dt डायरेक्टली इधर हम भेजे दे रहे हैं तो cos x/sin x क्या हो जाएगा? फाइनली हो जाएगा आपका cot x dx इज इक्वल टू dt। तो cot x dx dt से रिप्लेस हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा i इज इक्वल टू t dt, क्योंकि log sin x को तो t माना है t dt। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t मीन्स t² 2 प्लस c 1/2 t की वैल्यू पुट कर देंगे हम log sin x का होल स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है जिसमें हमको गिवन है sin x अपॉन cos x 1 प्लस cos x i इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब यहाँ पर आप t किसे कंसीडर करेंगे? लेट 1 प्लस cos x इक्वल टू टी। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx इक्वल टू डी टी, दैट इज sin x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी, यानी sin x dx को माइनस डी टी से रिप्लेस कर देंगे और 1/cos x को 1/1 प्लस cos x को हम t से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/t dt। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट log t प्लस c। आप t की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस log 1 प्लस cos x प्लस c, यानी जो क्वेश्चन 28 है वही 30 है। ठीक, तो इसमें हमने अभी क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए 9 जो कि हम कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने इस क्लास में करवाए हैं 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।